1987 में रामायण सीरियल टीवी पे आया और आते ही इसने वो छाप छोड़ी कि सदियों तक ये सीरियल लोगों के दिलो दिमाग में आज भी ताज़ा है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जैसे ही प्रकाश जावड़ेकर जी ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन में ऑन पब्लिक डिमांड रामायण और महाभारत को रीटेलीकास्ट किया जाएगा और जैसे ही रामायण और महाभारत का 28 मार्च से प्रसारण शुरू हुआ, दूरदर्शन ने 650% व्यूअरशिप की ग्रोथ रजिस्टर की। बार्क ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अनुसार इस साल के 13वें सप्ताह की रिपोर्ट को देखें तो सभी जॉनर में दूरदर्शन 15,96,923 इम्प्रेशंस के साथ टॉप पर है। इस साल के 13वें सप्ताह में रामायण की 556 मिलियन व्यूवरशिप रही, वहीं महाभारत की 150 मिलियन व्यूवरशिप रही। अगर आप 90s में हिंदू परिवार में अपना बचपन गुजारा है तो आपको इस सीरियल का महत्व तो पता ही होगा। कैसे हम लोग बचपन में पूरा एक सप्ताह इस सीरियल के इंतज़ार में रहते थे, कैसे महाभारत और रामायण के शुरू होने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग टीवी को आरती किया करते थे। रामायण में निषाद राज केवट जो जाति से मल्ला था, उसके और प्रभु श्री राम के मित्रता देखकर लगता है कि जातिगत भेदभाव हमारे पूर्वजों की देन नहीं थी। भील समुदाय से आने वाली माता सबरी के जूठे बेर खा के प्रभु श्री राम ने सारे भेदभाव को समाप्त कर दिया था। रामायण ने हिंदुत्व विचारधारा को संघ के शाखाओं से निकालकर प्रत्येक हिंदू जनमानस के अंदर ला दिया था। रामायण के बाद ही राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम सीमा में पहुंच गया था। आरएसएस और जनसंघ ने रामायण के जरिए राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जन समर्थन इकट्ठा किया। साल 1987 से लेकर 1988 तक कुल 18 महीने चले इस सीरियल ने भारत की राजनीति को एक अलग आयाम तक पहुंचा दिया था। हर रविवार को 45 मिनट तक प्रसारित होने वाला रामायण ने हिंदुओं की चेतना जगाने का काम किया था। अगर मैं कहूं कि राम मंदिर और रामायण की राजनीति की शुरुआत बीजेपी ने नहीं की थी तो क्या आप मेरी बात मानोगे? राम मंदिर और रामायण पे राजनीति के तार जुड़े हैं 1985 शाहबानो केस से। शाहबानो एक 62 साल की औरत थी जिसे उसके पति मोहम्मद खान ने तलाक दे दिया था। शाहबानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कानून की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानो के पक्ष में आया और मोहम्मद खान को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट और राजीव गांधी का पुरजोर विरोध किया। धीरे धीरे पूरे मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस्लाम पे हमले के तौर पे देखा। बढ़ते विरोध और वोट बैंक को देखते हुए राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला अधिनियम को 1986 में पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये सब हुआ अपीजमेंट पॉलिटिक्स और सेक्युलरिज्म के नाम पर। मगर राजीव गांधी का ये दांव हिंदुओं को अच्छा नहीं लगा और अब हिंदू राजीव गांधी का विरोध करने लगे। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने अयोध्या विवादित ढांचे का दरवाज़ा हिंदुओं की पूजा करने के लिए खोल दिया। मगर राजीव गांधी के हिंदू अपीजमेंट टैक्टिक को बीजेपी ने प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए और इस घटना के बाद बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को पैन इंडिया मूवमेंट बना दिया। 1985 में राजीव गांधी चाहते थे कि रामायण और महाभारत पे सीरियल बने जिससे रामायण और महाभारत के वैल्यूज़ को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। रामायण का प्रोजेक्ट रामानंद सागर को मिला और उनको ये सीरियल प्रोड्यूस करने को कहा गया। 1987 में रामायण टीवी सीरियल का प्रसारण हुआ। राजीव गांधी ने सोचा था कि रामायण से लोगों में रिलीजियस वैल्यूज़ बढ़ेंगी, मगर बीजेपी के राम जन्मभूमि आंदोलन में इस सीरियल ने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया।